हेलो एवरीवन। आज है डे 2 जहाँ पे हम बात करेंगे रीवायरिंग स्कार्सिटी पे कि अपने स्कार्सिटी माइंडसेट को कैसे हम लोग एक मिलेनियर माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं। उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपने डे 1 का चैलेंज कंप्लीट किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं सारे कमेंट जो है वो पढ़ूंगी ताकि मुझे पता चले कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग भी अगर अपने लिए कमिटेड हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ अपने कमेंट जो है वो जो एक्सपीरियंस है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जैसे सेकेंड टॉपिक है दैट इज स्कार्सिटी माइंडसेट को हम लोग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्कार्सिटी माइंडसेट बेसिकली होता क्या है? स्कार्सिटी माइंडसेट जहाँ पे हमें लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा आएगा तो क्या हम उसको संभाल पाएंगे, या कई बार बचपन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम कुछ बने होते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, मनी जो है वो खतरनाक है, ईवल है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें वो बेसिकली स्कार्सिटी माइंडसेट होता है। तो इसको कैसे रीवायर करें वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन, जो मुझे नहीं जानते, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूँ आपकी कोच एंड हीलर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला तो है क्या कि आपको लिस्ट डाउन करना है कि आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं क्या मनी को लेके। कौन कौन से नेगेटिव बिलीव्स है? तो कुछ मैंने तो कुछ 50-60 लिखे हैं, कुछ मैं उसमें से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, यू कैन ऑल्सो राइट दैट। जैसे सबसे पहला, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। हम मतलब फैमिली में मैंने ऐसे देखा है अपनी कि कई लोग जिनके पास थोड़ा पैसा है, जिनको बचपन में हमें लगता था यार ये बहुत अमीर है, बट थोड़ा पैसा है जिनके पास, उनके अंदर ईगो देखा है। ठीक है, उनको चेंज होते हुए देखा एज अ पर्सन। हालांकि मनी से कोई भी चेंज नहीं होता। मनी क्या करती है, जो चीज़ आपके अंदर है उसको ज़्यादा उभार के लेके आती है। सपोज अगर कोई हम्बल है तो जिसके पास पैसा होगा तो वो ज़्यादा हम्बल हो जाएगा। जैसे रतन टाटा जी, सुधा मूर्ति जी, तो वो ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं। तो जो चीज ऑलरेडी, अगर जब आपके पास पैसा नहीं था तब आप अपना ईगो, अपना घमंड बाहर नहीं लेके आ पा रहे थे, बट अब आपके पास है तो आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी बाहर लेके आ रहे हो, बस इतना है। अदरवाइज मनी जो है वो क्या करती है, सिर्फ एम्पलीफाई करती है जो आपके अंदर ऑलरेडी है उस चीज को, ना कि मनी ईवल है। ठीक है, यहाँ पे मनी का पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। बट जब भी हम देखते थे, जैसे मेरी मम्मी मुझे बोलती थी पैसा आता है तो लोग बदल जाते हैं, भगवान इससे अच्छा तो हमारे पास पैसा ही ना है। बिल्कुल गलत, कैंसिल 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 ऐसी स्टेटमेंट्स को। तो इट्स मोर इनलाइटेड टू बी पुअर देन रिच, कि हम लोग ज्यादा एक एनलाइटेंड पर्सन बन सकते हैं अगर हम पुअर हैं, रिच होंगे तो नहीं बन पाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, या इवन सदगुरु जी को हम देखते हैं या ओम स्वामी जी को हम देखते हैं। इवन एक बार मैंने ओम स्वामी जी की ये स्टेटमेंट देखी, एक वो करा था कि कई लोग ना, ये तरीका है उनका एस्केपिज्म का, कर्म ना करने का। इवन गीता में भी लिखा है कि हम लोग यहाँ अपना कर्म करने आए, तो अपने कर्म को करते रहो। ठीक है, तो कि ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ सच में कि हम लोग यहाँ कर्म करने आए, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, और अगर उस काम से हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमारे पास मनी एनर्जी आ रही है, तो इट्स ओके। मनी को एक टूल की तरह लेना कि हमारी लाइफ को वो ईजी बना रहे। हम मनी को क्यों जिसे कहते हैं ना, बहुत ऐसे समझे कि अरे मनी सारी चीज़ों की जड़ है। तो ये स्टेटमेंट आई थिंक बिल्कुल बेकार है। ठीक है, उसके बाद आता है, मैंने जो लिखा है, मोस्ट रिच पीपल प्रॉब्ली डिड समथिंग बैड और डिसऑनर्स टू गेट मनी। बचपन से सुनते आ रहे थे कि मतलब जैसे इवन अभी भी मेरे एक देवर हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनका था, उन्होंने मुझसे बिजनेस कोचिंग लेने की बोला कि आप मेरे को थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि ऑलरेडी मैं और मेरे हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं एक दो। तो उनको था कि भाई थोड़ा सा बताओ। तो जब मैं उनको बताने लगी कि कोड ऑफ ऑनर क्या होता है, किस तरीके से आप अपना प्रिंसिपल सेट कर सकते हो, देन ही सडनली सेड टू मी कि भाभी जो है 19-20 तो कुछ तो करना ही पड़ता है ना पैसा कमाने के लिए। तो ये लोगों की मेंटालिटी में घुसा हुआ है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, जिन्होंने, जैसे राज शमानी को देखो, क्या गलत कर रहा है वो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो बट है पैसा है,
और मल्टीपल एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके। सो हैविंग अ लॉट ऑफ मनी विल मेक मी लेस स्पिरिचुअल और प्योर। तो आई डोंट थिंक सो। इवन हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, यू नो, गुरुद्वारों में जाते हैं, भले ही वो लंगर में पैसा यूज होता है, जैसे भी हम 10% डोनेशन करते हैं ना। तो आई डोंट थिंक कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, अगर मेरी ज़रूरतें कम हैं और मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। जैसे रतन टाटा जी अपनी इनकम का 69% डोनेट कर देते थे, उन्होंने अपना कर्म किया, ठीक है, अपना क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल भी नहीं थे, मतलब पूरी आई थिंक इंडिया उनको पसंद करता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन होगा जो रतन टाटा जी को पसंद ना करता हो। बट वो अपनी इनकम का 69% डोनेट कर देते थे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं डोनेशन ज्यादा कर सकती हूँ ना, लोगों की ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम क्यों ना सोचें। तो ये इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो आप अपना प्लीज लिखें। एंड देन साथ ही साथ आप जैसे मैंने ना साथ के साथ एक वो भी दिया है कि अच्छा ये चीज अगर मैंने लिखी है तो इसके बजाय क्या, बेसिकली रीवायर किया है उसको, ठीक है, उस सेंटेंस को अपने माइंडसेट में चेंज किया। बेसिकली आपको आपके माइंडसेट को कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेन करना पड़ता है। हमारा माइंडसेट जो है वो बहुत ही डिफॉल्ट मोड में चलता है, ठीक है, कि ठीक है अच्छा ये कर लिया वो कर लिया, बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं ऐसा कर लेंगे, ठीक है। कई बार मैं देखती हूँ कि मेल्स बोलते आ रहे मेरी मम्मी तो सफर करती आ रही है तो तुम क्यों नहीं सफर कर सकती। तो एक डिफॉल्ट मोड में, क्योंकि आपने जो बचपन से लेके बड़े होने तक देखा है वो सारी चीजें आपके डिफॉल्ट मोड में स्टार्ट हो गई है, देन आप उसके हिसाब से चल रहे हो। तो हमें अपने माइंडसेट को ट्रेन करना पड़ता है। तो ट्रेन आप कैसे करोगे? जब भी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आपके माइंड में आता है आप तुरंत अपने आप को बोलोगे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड देन उसके बाद उस सेंटेंस को रीफ्रेम करोगे। जैसे अभी मैंने आपको एक मैंने आपको बताया एंड देन उसको रीफ्रेम भी किया। अच्छा अगर मतलब मुझे कम स्पिरिचुअल बना रहे हैं, नहीं, कम स्पिरिचुअल कैसे बना रहे हैं? मैं तो अगर ज्यादा पैसा कमाऊंगी तो मैं अगर अभी 10% डोनेट कर रही हूँ, मैं 20 कर सकती हूँ, 30 कर सकती हूँ, ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने माइंडसेट को रीवायर आप करोगे, जहां से आपका मनी जो है वो फ्लो इंक्रीज होगा। आपका माइंडसेट जो है वो स्कार्सिटी माइंडसेट से हटके एक मिलेनियर माइंडसेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, ये रेगुलर प्रैक्टिस है आपकी। ऐसा नहीं कि जस्ट आज मैंने बोल दिया तो आज मैम ने बोला है लिस्ट बनाओ और उसका एक एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ। आपको रेगुलरली अपने माइंड में देखना पड़ेगा कि इवन अगर आप चलते फिरते उठते बैठते किसी से बात करते कौन से नेगेटिव सेंटेंस यूज करो। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन में जैसे मैंने बोला ट्रेन नहीं होगा, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो कैंसिल 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 एंड देन रीफ्रेम द सेंटेंस। बस कुछ दिनों तक आप मतलब 30 डेज भी अगर आप ये करते हो ना तो आपका माइंडसेट जो है ना अपने आप जो है ना पॉजिटिव काम करना स्टार्ट कर देगा। आपका वो विक्टिम मेंटालिटी हट जाएगा। वो जो बचपन से लेके अभी तक की हमने जो बेकार स्टोरीज सुनी हुई हैं, जैसे मैंने भी अपनी बताई 2-4, ठीक है, वो सारी अपने आप यू नो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो बात करते हैं आज की हमारी अफर्मेशन पे, और हमारी जो अफर्मेशन है आज की वो है मनी इज सेफ काइंड एंड ऑलवेज फ्लोइंग। मनी इज सेफ काइंड एंड ऑलवेज फ्लोइंग। मनी इज सेफ काइंड एंड ऑलवेज फ्लोइंग, ठीक है। सो ये वाली अफर्मेशन आपको दिन में 3 बार, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक, मॉर्निंग, दोपहर में, ठीक है, और एंड देन उसके बाद रात में आपको 3-3 बार एटलीस्ट रिपीट करनी है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका माइंडसेट, जो भी आपने नेगेटिव बिलीफ लिखे हैं, कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो अंत तक उसको रेगुलरली लिखें, ठीक है, चाहे रिपीटेड मोड में ही हो बट रेगुलरली लिखें। एंड देन उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दें या फिर उसको बर्न कर दें, ठीक है। तो ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपके नेगेटिव ओल्ड जो बिलीव है मनी के अराउंड बने हुए, उसको रिलीज करने में, ट्रस्ट मी गाइज, मैं इसको रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। अब मैंने लिखना छोड़ दिया, पहले मैं लिख के करती थी, बट अब इतना तो चलो माइंड काम करने लगा है कि अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस माइंड में बनता है ना तो मैं उसको तुरंत कैंसिल 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 करके कि मैं उसको तुरंत रिफ्रेम करती हूँ। तो ये माइंडफुलनेस है बेसिकली, कि आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उतारोगे। ये 1 दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है, ये लाइफ टाइम का काम है, ठीक है। बट 30 डेज आप प्रैक्टिस करोगे, आपके भी ये डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा ये भी। एंड देन फिर उसके बाद आपके लिए ये करना बहुत ईजी हो जाएगा,
सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। एंड देन जब आप इस टास्क को पूरा करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको इन वीडियोस के थ्रू कितनी हेल्प मिल रही है और मैं आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट जो है वो रेडी कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।